हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप एवरीबॉडी ओके। दिस बेसिकली हमारा जून सीरीज़ में जो प्रीलिम्स का हम करंट अफेयर क्वेश्चन बेस्ड करंट अफेयर कवर कर रहे हैं, उसमें क्या है बेसिकली ये जून का 6th and 7th यानी कि 6th and 7th डे का यानी कि 5 क्वेश्चन ईच डे का हम कवर करेंगे। सो दिस इज़ सीरीज ऑफ प्रीलिम्स क्वेश्चन बेस्ड करंट अफेयर ऑफ जून। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। थोड़ा ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है ओके। इसकी भी ज्योग्राफी का वेटेज इस टाइम बढ़ा दिया, ज्योग्राफी का इकोलॉजी, तो ज्योग्राफी पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। देखिए माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ हाइट फ्रॉम द सी लेवल, ठीक है, अबव द सी लेवल। दिस इज़ करेक्ट स्टेटमेंट, यानी कि माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट, कितनी इसकी हाइट है? 8,850 किलोमीटर, ठीक है, यानी कि 8.8 किलोमीटर, ठीक, ये इसकी हाइट है, ठीक है। थोड़ा फैक्चुअल फिगर। अब देखिए रोंग बक मोनास्ट्री नियर द बेस ऑफ माउंटेन नदन साइड, दिस स्टेटमेंट इज आल्सो सही, ठीक। आगे देखिए एडमंड हिलेरी एंड तेंजिंग नॉर्वे कंप्लीटेड द फर्स्ट कन्फर्म असेंट ऑफ माउंट एवरेस्ट। मीन्स एडमंड हिलेरी एंड तेंजिंग नॉर्वे पहले इंसान थे जिन्होंने माउंट पे पहले चढ़ाई की थी, ठीक है। तो यानी कि ऑल द स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो फर्स्ट का हो जाएगा थर्ड, ठीक है। सेकंड देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है, एनपीए से यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसिड यानी लोन से या क्रेडिट से रिलेटेड, लोन से रिलेटेड क्वेश्चन है। अ लोन टर्न इनटू नॉन परफॉर्मिंग एसिड, नॉन परफॉर्मिंग एसिड, नॉन परफॉर्मिंग का एसिड है दैट इज एसिड नॉट प्रोड्यूसिंग एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है, यानी कि कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रही, ना कोई पैसा जनरेशन हो रहा। इफ़ द इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट यानी कि ओरिजिनल प्लस इंस्टॉलमेंट, जैसे मान लीजिए 100 रुपये ओरिजिनल वैल्यू थी और 10 रुपये इंटरेस्ट हो गया, तो यानी कि कितना 110 रुपये इसे हाइपोथेटिकली पर ईयर पे करना है, पर ईयर, ठीक है। फॉर अ पीरियड 60 डेज, ये 60 डेज नहीं, मान लो ये मंथली, तो हम तो एग्जांपल लिए हैं सिंपल, ठीक है। तो 60 डेज नहीं है यहाँ पे, ये 90 डेज है, ठीक है। दिस यानी कोई 90 डेज इसे मंथली पे करना होता है, ठीक है, 90 डेज ओके। तो फर्स्ट इज रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड देखिए टू अवॉइड क्लासिफिकिंग लोन इफ द एनपीए बैंक अडॉप्ट एवरग्रीनिंग, एवरग्रीनिंग मीन्स होता है कि दोबारा लोन पे लोन दे देती हैं, दैट इज अ मीन्स लोन पे लोन दे देती है, तो सेकंड इज करेक्ट। थर्ड देखिए एकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्ट बैंक फ्रॉम इंडल्जिंग एवरग्रीनिंग, नहीं, ये प्रमोट करती है, ये बेसिकली क्या करती है? प्रमोट करती है, ठीक है, ये बेसिकली प्रमोट करती है, ठीक। सो ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है, तो दूसरे का ए हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए डीपीएसपी से रिलेटेड है, ठीक है। देखिए वन ऑफ द DPSP of state policy provide that states shall make provision for securing just human condition for maternity belief, that is article number 42, ठीक। आगे देखिए वुमेन्स राइट टू प्राइवेसी डिग्निटी एंड बॉडली इंटीग्रिटी कवर्ड अंडर आर्टिकल 21, दैट इज आल्सो करेक्ट, दैट इज राइट टू लाइफ, ठीक। आगे देखिए द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन रेगुलेशन प्रोवाइड मैटरनिटी एंड चाइल्ड केयर वुमेन कैंडिडेट इनरोलिंग इन पीएचडी, यानी कि जो फीमेल कैंडिडेट हैं पीएचडी और एमफिल में इनरोल होते हैं उनको बेसिकली चाइल्ड मैटरनिटी और चाइल्ड केयर लीव प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है। सो ऑल द स्टेटमेंट करेक्ट, तो आंसर सी हो जाएगा, ठीक। फोर्थ देखिए द प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज स्क्रिप्ट कल्चर एंड माइनॉरिटी प्रोवाइड फॉलोइंग, ये फंडामेंटल का क्वेश्चन है, दैट इज कल्चरल एंड एजुकेशन मिनॉरिटी, ठीक है, आर्टिकल नंबर 29, ठीक, फंडामेंटल राइट, ठीक। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बलि यात्रा, आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है, ठीक है। बलि यात्रा वन ऑफ द इंडिया लार्जेस्ट ओपन फेयर, सही है। द फेस्टिवल हेल्ड एनुअली आंध्र प्रदेश, नहीं, दिस इज इन उड़ीसा, ठीक है, तो ये उड़ीसा में, ठीक। The festival commemorates the old maritime and cultural link between ancient Kalinga, okay, and other South East region, जैसे मतलब तमिल कल्चर, साउथ एशिया रीजन इन इंडोनेशिया, समथिंग लाइक दैट, ठीक है।
तो 1 एंड 3 सही होगा, तो ओनली 2 स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक, फिफ्थ, अब थोड़ा क्या ना एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। देखिए, एडमंड हिलेरी एंड तेंजिंग नॉर्वे कंप्लीटेड फर्स्ट, यानी कि ये पहले इंसान 2 लोग थे जो माउंट एवरेस्ट पे जिन्होंने चढ़ाई की थी या फतेह की थी। माउंट एवरेस्ट द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड फ्रॉम द सी लेवल। ठीक है, 8.8 किलोमीटर मान लीजिए। ठीक, रोमबुक मोनास्ट्री बेस ऑफ द नदर्न साइड ऑफ माउंट साइड। ठीक, नदर्न साइड ऑफ एवरेस्ट। ओके, दूसरा स्टेटमेंट देखिए, नॉन परफॉर्मिंग एसिड, ऐसी एसिड जिन पे कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी या कोई इनकम जनरेट नहीं हो रही। ठीक है, यानी कि ना तो प्रिंसिपल, यानी कि प्रिंसिपल प्लस रेंट दोनों जीरो है, यानी कि दोनों मिल नहीं मीन रिटर्न नहीं हो रहा है, यानी कि दोनों का रिटर्न जीरो है। ठीक है, ये देखिए बेसिकली कितने डेज, तो 90 डेज होते हैं। अगर किसी एसिड किसी बेसिकली प्रिंसिपल एसिड पे प्रिंसिपल और रिटर्न 90 डेज के बाद रिटर्न नहीं होता है, तो बेसिकली क्या होता है, उसको बोल देते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसिड। ठीक है, ओके। टू अवॉइड क्लासीफाई लोन, बैंक क्या कर देती हैं, एनपीए को बेसिकली एवरग्रीनिंग कर देती हैं। ठीक है, यानी कि लोन पे लोन दे देती हैं। ठीक, ओके। एकोमोडेटेड मॉनेटरी पॉलिसी क्रिएट अ इनेबलिंग एनवायरनमेंट फॉर बिग बैंक्स टू एवरग्रीनिंग फॉर लोन। ओके, सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है, थर्ड एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हाँ, आर्टिकल 42, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, आर्टिकल 42 टॉक्स अबाउट ह्यूमन कंडीशन एंड मैटरनिटी रिलीफ। ओके, देखिए, इन 2009 सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट, सुप्रीम कोर्ट सुचिता श्रीवास्तव एंड चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की वुमेन्स राइट टू प्राइवेसी, डिग्निटी, बॉडली इंटीग्रिटी विच कम्स अंडर आर्टिकल 21। ओके, न्यू गाइडलाइंस ऑफ यूजीसी। ठीक है, बेसिकली talks about women student who enroll in PhD and MPhil having a basically maternity and child care leave, okay, up to 240 days. ठीक, लास्ट एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट कवर्ड अंडर आर्टिकल 29 to 30। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज स्क्रिप्ट एंड माइनॉरिटी दैट कम्स अंडर आर्टिकल 29। ओके, नेक्स्ट 5 क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट वाला देख लेते हैं। बलि यात्रा, बेसिकली बलि यात्रा कहाँ है, वॉज टू वन ऑफ द कंट्री लार्जेस्ट ओपन फेयर। ओके, उड़ीसा। ओके, दे हैविंग लिंकिंग विद साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। ठीक, सो दिस इज लिटिल बिट एक्सप्लेनेशन। आप थोड़ा पढ़ कर, जैसे मान लो वन मोर इन्फॉर्मेशन, कार्तिक पूर्णिमा को ये फेस्टिवल ऑपरेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 5 क्वेश्चन यानी कि 7 जून के। ठीक, 7 जून देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग ग्राफीन, बेसिकली साइंस सेटिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, ग्राफीन डज नॉट एब्जॉर्ब और डिसिपेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इट एब्जॉर्ब्स, सो दिस इज गलत, दिस इज रॉन्ग। ओके, ग्राफीन इज हाईली सेंसिटिव टू एनवायरमेंट चेंज विच मेक्स इट एक्सीलेंट कैंडिडेट फॉर सेंसिंग केमिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंट, सही है, तो 2 इज करेक्ट। ठीक, यूएस एंड जापान ग्लोबल नहीं, चाइना और ब्राज़ील, चाइना और ब्राज़ील दे आर लीडिंग प्रोड्यूसर, तो सेकंड भी गलत हो जाएगा, तो ओनली 1 ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग, बेसिकली ये जो एयरक्राफ्ट है उसकी लैंडिंग और टेक ऑफ, उससे वेट से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, द वेट ऑफ एयर डज नॉट हैव एनी इम्पैक्ट टेक ऑफ ऑन लैंडिंग स्पीड, इट हैव, यानी कि लैंडिंग और क्या नाम, लैंडिंग और टेक ऑफ में वेट का रूल होता है, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, द मैक्सिमम वेट एयरक्राफ्ट कैन कैरी इम्पैक्ट द लेंथ ऑफ रनवे, यानी कि लेंथ कितना कोई एयरक्राफ्ट बेसिकली वेट को ऑपरेट कर सकता है या वेट को ले जा सकता है, वो उसकी लेंथ रनवे पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो दूसरा सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। थोड़ा कह सकते हो कि जनरल क्वेश्चन था। ओके, ऐसे भी क्वेश्चन लगभग 5 से 6 क्वेश्चन होते हैं जिनमें सिर्फ आपको अपना थोड़ा बेसिकली थोड़ा जनरल नॉलेज को अप्लाई करना होता है, वो इजीली निकल आते हैं। ठीक है, ये देखिए फैक्चुअल क्वेश्चन है, द डिस्प्यूट ओवर शेयरिंग ऑफ वाटर हेलमंड रिवर, हेलमंड रिवर बेसिकली दिस इज डिस्प्यूट बिटवीन ईरान एंड अफगानिस्तान। ठीक, ईरान एंड अफगानिस्तान, तो थर्ड का सी हो जाएगा। ठीक, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, इंडिया एग्जिस्टिंग स्ट्रेटजिक ऑयल, स्ट्रेटजिक ऑयल मीन्स बेसिकली क्या होते हैं,
जैसे मान लीजिए ये क्या करते हैं, कुछ मंथ के लिए कुछ मंथ के लिए बेसिकली ऑयल की रिजर्व बना लेते हैं। ऑयल को रिजर्व, मान लीजिए मिडिल ईस्ट वगैरह कहीं पे ये टर्मोइल रीजन है, वहाँ पे क्राइसिस आ जाए तो हमारे बेसिकली क्या हो ना, एक तरीके से ऑयल की सप्लाई पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े, तो हम ऑयल रिजर्व बना लेते हैं, जैसे 2 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ, इस तरीके से। ठीक है, तो देखिए मंगलुरु इन कर्नाटका सही है, यानी कि ऑयल रिजर्व है। पदूर इन तेलंगाना नहीं, पदूर इन कर्नाटका, ठीक, ये कर्नाटका में है। विशाखापट्टनम इन उत्तर प्रदेश, ये भी सही है। तो ओनली 2 ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, 5th क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नन ऑफ द अबव इलेक्शन प्रोविजन इन ईवीएम, यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, यानी कि जो नोटा वाला प्रोविजन है ईवीएम में, उसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट को हमें देखना है। देखिए, इट वाज इंट्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन इंडिया, नहीं, दैट इज सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट। ठीक है, तो दैट इज रॉन्ग। नोटा ऑप्शन इनेबल्स वोटर टू एक्सरसाइज द राइट टू रिजेक्ट विदाउट वायलेशन ऑफ सिक्रेसी, सही, यानी कि हमने नोटा ये दिया, ये किसी को पता नहीं चलेगा सिर्फ हमारे अलावा। ठीक, यानी कि इट प्रोटेक्ट द राइट टू सिक्रेसी द राइट टू से नन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट बेसिक राइट ऑफ द वोटर। ओके, यानी कि राइट, नोटा मीन्स बेसिक राइट के अंदर आता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, तो ओनली 2 स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, ग्राफीन पोटेंशियल एब्जॉर्ब डिसिपेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी कि ग्राफीन के पास पोटेंशियल होता है एब्जॉर्ब और डिसिपिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को करने को। ठीक है, ओके। ग्राफीन हाईली सेंसिटिव टू इन्वायरमेंट विच मेक्स एक्सीलेंट कंडीसेंसिंग केमिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंट। ओके, चाइना एंड ब्राज़ील आर लीडिंग प्रोड्यूसर। ओके, सो दिस इज एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट। सेकेंड देख लीजिए, देखिए, इफ द वेट ऑफ एयरक्राफ्ट क्रूशियल कंपोनेंट फॉर गवर्न, बेसिकली जो एयरक्राफ्ट का वेट होता है वो क्रूशियल फैक्टर होता है उसकी लैंडिंग और टेक ऑफ में। ठीक है, इफ़ एन एयरक्राफ्ट ओवरलोडेड, तो इसमें क्या होगा, उसका जो रनवे होगा, उस रनवे और स्पीड दोनों पे इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, मैक्सिमम वेट कैरी एयरक्राफ्ट कैरी आल्सो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द, यानी कि कितना जो मैक्सिमम वेट है वो रनवे पे डिपेंड करेगा, यानी कि जो जितना जन लंबा रनवे होगा उसी के हिसाब से वेटिंग लोड कैपेसिटी डिटरमाइन होगी। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन देखिए, ईरान एंड अफगानिस्तान लोकेटेड इन लॉन्ग स्ट्रेच में सेंट्रल एशिया रीजन है, तो हेलमंद रिवर डिस्प्यूट है। ठीक है, एक अनदर इन्फॉर्मेशन, लेक हमून कहाँ है, बेसिकली ईरान में, ये फ्रेश वाटर लेक है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ ईरान। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आगे देखिए, बेसिकली स्ट्रेटजिक ऑयल स्टोरेज फैसिलिटी, देखिए कहाँ है, मंगलुरु में, मंगलुरु और पदूर ये कर्नाटका में है। ठीक है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। राइट नाउ दे आर एग्जिस्टिंग वन, ये क्या है, एग्जिस्टिंग वन है। ठीक है, एग्जिस्टिंग ऑयल रिजर्व है इस समय ये इंडिया में। ठीक, नेक्स्ट एक्सप्लेन देख लीजिए, लास्ट सुप्रीम कोर्ट इन 2013 लैंडमार्क वर्डिक्ट में उन्होंने क्या किया, नोटा का प्रोविज़न बनाया, यानी कि जो भी इलेक्टर है ही हैज, उसके पास ये पावर, नोटा के अकॉर्डिंग ये पावर है कि वो किसी भी कैंडिडेट को, सारे जो भी ईवीएम में लिस्ट में कैंडिडेट हैं वो सारे को रिजेक्ट करके एक अलग ऑप्शन नोटा का बनाया उसको दबा सकता है। ठीक है, राइट टू वोट बेसिक राइट है। ठीक है, ओके, द मेन ऑब्जेक्टिव नोटा टू इनेबल इलेक्टर हु डू नॉट विश टू वोट एनी ऑफ द कैंडिडेट टू एक्सरसाइज द राइट टू रिजेक्ट विदाउट वायलेशन ऑफ सिक्रेसी, यानी कि जब कोई भी मशीन पे जाता है, अगर कोई भी जो गिवन कैंडिडेट उसे सुटेबल नहीं लगते हैं, ठीक नहीं लगते हैं, तो वो अपने बेसिकली राइट को नोटा में एक्सरसाइज कर सकता है, वोटिंग राइट को, विदाउट उसकी सिक्रेसी का वायलेशन को वायलेट किए हुए। ठीक है, सो दिस इज़ द डिस्कशन ऑफ 10 क्वेश्चन, यानी कि जो 6 और 7 जून। सो आई ट्राई माई बेस्ट, हम अपनी साइड से। सो प्लीज़ गो थ्रू इट, इफ़ अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, आई विल ईगरली टू रिप्लाई। सो प्लीज़ गो थ्रू इट, please watch, subscribe and share my channels, so that will motivate me for making more and more good videos. Thank you very much and have a nice day.